किसी भी राज्य की प्रगति के लिए उसके बुनियादी शिक्षा को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा को मजबूत करने के लिए अच्छे शिक्षक होने जरूरी है। और इसी क्रम में बिहार सरकार लगातार काफी लंबे समय से इसके लिए काम कर रहा है। और उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ रही है जहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो को लेकर के टीचरों का ट्रांसफर जहां पे जरूरत है, इस हिसाब से उस हिसाब की खबर आ रही है बिहार के शिक्षा विभाग से। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज की अगर खबर की बात अगर हम करते हैं तो बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर एक बड़ा बदलाव आया। खासकर स्टूडेंट टीचर रेशियो से होगा तबादला, इस पॉलिसी को अब आगे अपनाया जाएगा। आपको बताते चलें, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर एक बड़ा बदलाव है। जहां पे बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और अब एक नई नीति के तहत हम कह सकते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर जो स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफर है वो होगा, जिसके लिए सरकार ने कमिटी जो है इसका गठन भी कर लिया है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के बड़ा बदलाव होने जा रहा है, यानी कि अब नई नीति के तहत शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर जो आपका संस्थानन यानी कि जो आपका ट्रांसफर है वह होगा। और इसके लिए सरकार ने नई कमेटी को भी बना लिया है। आपको बताते चलें कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर एक बड़ा बदलाव, यानी कि बिहार ने सरकारी स्कूल में जो कार्यरत जो लाखों शिक्षक हैं इनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जहां पे हम अगर हम देखें तो बिहार में सरकारी स्कूल में कार्यरत जो लाखों शिक्षक हैं इनके लिए एक बड़ी खबर है। जहां पे राज्य सरकार अब शिक्षकों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। जहां पे इसके लिए नई नीति जो है इसको भी तैयार की जाएगी, जिसमें पहली बार शिक्षक छात्र अनुपात यानी कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है इसको एक आधार, इसको एक बेस बनाया जाएगा। और इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में संतुलन लाने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ये जो नई नीति है, नई नीति लागू होने के बाद राज्य के करीब 5.87 लाख जो शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर करके इस पर सीधा असर पड़ेगा। और यह व्यवस्था बिहार के 71,000 हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक स्कूल यानी कि जो आपका प्राइमरी स्कूल है, और 9,360 जो है मिडिल स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है लागू होने जा रही है। यहाँ पे 5.87 लाख जो शिक्षक हैं, इसमें से 71,000 जो है प्रारंभिक स्कूल के और 9,360 जो है माध्यमिक और उच्च विद्यालय स्कूलों में होगा। क्योंकि शिक्षा के अगर बुनियादी चीजों को, एजुकेशन के अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अगर बेहतर ना करें तो बिहार जैसा राज्य जो कि साक्षरता दर में सबसे पीछे है, ये अगर आगे तभी बैठेगा जब इस सारी की चीजें की पहलू हमको नजर आएगा। इसके अलावा अब मानक मंडल तय करेगा कितने शिक्षक होंगे स्कूल में, यानी कि नई व्यवस्था के तहत हर स्कूल में शिक्षकों की संख्या तय करने के लिए जो मानक मंडल है इसको बनाया जाएगा। और इसी मानक मंडल के आधार पर यह तय होगा कि किस स्कूल में कितने शिक्षक होंगे और इसी के अनुसार ट्रांसफर जो है किया जाएगा। इस प्रक्रिया को समान मतलब कि रेशियो जो है, इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बराबर रखने के लिए सभी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन जो है, ये वितरण जो है सुनिश्चित करना भी इसका काम है। और ये नई नीति बनाने के लिए इसके लिए कमेटी का भी गठन किया जा रहा है बिहार राज्य में। आपको बताते चले किस टाइप के जो पहल होते हैं एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए होते हैं, जैसे अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है एईडीओ का। तो ये जो है बेसिकली आपको प्रत्येक 10 ब्लॉक के अंतर्गत आपको जो स्कूल होगा उसको बेहतर किया जाएगा 10 गांवों के अंदर में। तो ये जो होता है बहुत अच्छा पहल होता है। और इस सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है, जहां पे शिक्षा सचिव बनाए गए और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशक कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय उपनिवेशक बिहार शिक्षा परियोजना के अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है इनको जो है ब्यौरा दिया गया कि कैसे आगे बनाया जाए। इस कमेटी को लेकर के खबर है कि 15 दिनों में सौंपनी होगी रिपोर्ट, यानी कि कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वह 15 दिनों के भीतर नई नीति का जो नियमावली है ट्रांसफर का तैयार कर ले और शिक्षा विभाग को सौंप ले। और इस संबंध में आदेश शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भांगर ने हस्ताक्षर से इस चीज को लेकर के जारी किया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि नई नीति लागू होने तक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि फिलहाल जो भी ट्रांसफर होने वाले थे उनके ऊपर के स्टे लग गया है और प्रस्तावित नीति कार्य के सभी राजकीय और राजकीय प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों पर यह लागू होगा। साथ ही साथ सरकार का यह भी मानना है
इन नई नीति से जहां शिक्षकों का सही वितरण होगा, वहीं छात्रों को बेहतर शिक्षा का जो लाभ है, वो अभी यहाँ से मिल जाएगा। और अब सभी की नजर इस पर टिकी है कि कमिटी कैसी नीति तैयार करती है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये बिहार का फ्यूचर, बिहार का भविष्य जो है इसको तय करेगी। और कब तक लागू होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बाकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आप भी कुछ योगदान करना चाहते हैं तो बीपीएससी एग्जाम निकालिए, अपने क्षेत्र, अपने एरिया में ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और ईमानदारी, इस कमिटमेंट, इसी डेडिकेशन के साथ, क्योंकि बिहार जो है सिर्फ ये कह देना कि एक बिहारी 100 प्रभारी से काम नहीं चलेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये हमारा राज्य बिहार जो है, क्योंकि हम को बोलते हैं, मैं हम नहीं बोलते, मैं हम लोग नहीं बोलते, हम लोग हम बोलते हैं। हम मीन्स कि वी, और हमको अपने राज्य को आगे बढ़ाना होगा। और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, देन आपके लिए 72वीं बीपीएससी का डेडिकेटेड सेशन है, जहां पे 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड क्लास है। 72वीं मंथली करंट अफेयर्स का सेशन है, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का है, करंट अफेयर्स का सेशन है। अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाता है। ऐसे मेरे भाई बहन जो कि हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ है या वर्किंग है, उन लोग अगर रिकॉर्डेड लाइव क्लास नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आदि लाइव कोड आप लगाइएगा, आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाता है इसके साथ। और आप हमको, मेरा नंबर है 8789847319, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको रिजॉल्व कर देंगे कोई भी डाउट हो आपको मेंटरशिप में। संडे का संडे अगर आपका डाउट नहीं हो पाया फोन पे रिजॉल्व, तो हम आपको जो है जूम सेशन या गूगल मीट पे रिजॉल्व कर देंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट, 100 डेज का टारगेट प्लान, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी एग्जाम को अगर निकालने का आपका गोल है, तो बिना योजना के वो महज एक आपकी इच्छा है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस क्लास के पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पे नजर आएगा। बाकी आपको बताते चले कि अगर आप मान के चले कि हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके बता दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, इस चीज को मेंशन कीजिएगा कि आपको आदित्य सर का या आदि लाइव ही कोड लगा करके आपको इस बैच में एनरोल करना है। अगर आप हमारे बैच में एनरोल ऐसे भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलियत हो उस पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं मेरे भाई, तो जाने के बाद जैसे मान के चलिए आपका ऐप खुला, वेबसाइट खुला, इसमें आप स्टेट पीसेस में जाएंगे, स्टेट पीसेस में बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव कोर्स है, इसमें बिहार स्पेशल ही मैं शुरू किया हूं। देखिए बाय नाउ पे जाएंगे, अभी देखिए फी कितना है। अगर आपको गोल्ड प्लेटिनम जो भी आपको स्रोत लगे उस बैच में कंपेयर में, तो आप जाएंगे, यहाँ पे कोड आप क्या लगा देंगे, तो आदि लाइव कोड लगेगा, आपको मेरा मेंटरशिप मिलता है। और साथ ही साथ मैक्सिमम डिस्काउंट, देखिए फी कितना है, 4100, लेकिन ये लगा देंगे, आपका फी हो जाएगा 3200 रुपया। तो कोड आपको क्या लगाना है, कोड आपको याद से ADILIV कोड ही लगाना है, ताकि आपको मेरा मेंटरशिप मिल सके, अब इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।